हमारा टॉपिक है आज फॉस्फोलिपिड सिग्नलिंग। ठीक, जैसे कि आप सबको पता है फॉस्फोलिपिड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक मेजर कंपोनेंट है ना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा आपको पता है लिपिड बाइलेयर होती है, तो उसका जो एक मेजर कंपोनेंट है वो क्या है हमारे पास? फॉस्फोलिपिड्स। ठीक, तो ये सिर्फ जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी बायोसिंथेसिस में ही नहीं बल्कि अच्छे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी एक्ट करते हैं हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स। ठीक, अब देखो हमें इसकी सिग्नलिंग पढ़नी है तो हमें पता है कि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो हम पहले यहाँ पे लिपिड बाइलेयर बनाएंगे। ठीक, आपको पता है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर मेम्ब्रेन है। ठीक, यस सर। और यहाँ पे जो हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं आपको पता है इनके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इनका हेड होता है ठीक, और इनके पास एक टेल होगा। ठीक, तो ये कैसे प्रेजेंट होंगे यहाँ पे? लिपिड बाइलेयर। ठीक, दोनों जो हमारे पास लेयर्स हैं उनके साइड में के दो हेड्स होते हैं। ठीक, अब देखो हमें यहाँ पे सिग्नलिंग पढ़नी है तो हम सिग्नलिंग की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहले आपको पता है जीपीसीआर होगा हमारे पास। ठीक, जो कि 7 टाइम्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको ट्रेवर्स करेगा। ठीक, तो जो हमारे पास ये वाला साइड है इसको हम एन टर्मिनस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? सी टर्मिनल। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है NH3 और यहाँ पे COOH। ठीक, अब देखो अब जो हमारे पास GPCR है, GPCR का मतलब क्या है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक लाइगेंड आके बाइंड करेगा। ठीक, एन टर्मिनस वाले साइड पे। ठीक, तो इसके बाद अब क्या होगा? अब आगे बाकी फर्दर यहाँ पे जो हमारे पास सी टर्मिनस है यहाँ पे होता है हमारे पास प्रेजेंट GEF, गॉनिन एक्सचेंज फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? गॉनिन एक्सचेंज फैक्टर। ठीक, अब ये सारा कहाँ पे हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ठीक, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही हमारे पास एक ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है GDP बाइंडिंग। ये हमारे पास क्या है? ट्राइमेरिक प्रोटीन है हमारे पास। ठीक, जिसके 3 कंपोनेंट से कौन कौन सा? अल्फा, गामा और बीटा। बीटा और गामा उधर है बीच में। एक कंपोनेंट ये होगा। अब ये क्या है? अल्फा, गामा और बीटा। ठीक, जो हमारे पास अल्फा सब यूनिट है ये इसमें लार्जेस्ट सब यूनिट होता है। ठीक, जो हमारे पास गामा सब यूनिट है ये भी हमारे पास साइटोसोलिक वाली मेम्ब्रेन वाली साइड में टच होता है, और जो इसमें बीटा यूनिट है ये थोड़ा छोटा होता है। ये किस वाली साइड पे है? साइटोप्लाज्मिक साइड पे है। ठीक, ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है उस पे ये टच नहीं करता है। ठीक, अब देखो अब जो हमारे पास ये ट्राइमेरिक प्रोटीन है, ठीक, जो हमारे पास गॉनिन एक्सचेंज फैक्टर है GEF, ठीक, ये हेल्प करता है यहाँ पे GTP की बाइंडिंग का। किसको हेल्प करेगा? GTP को बाइंड करवाएगा ये। ठीक, और जो ये ट्राइमेरिक प्रोटीन है मैंने अभी आपको बोला ये है GTP बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या होता है? GTP बाइंडिंग प्रोटीन, और ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा यहाँ पे। ठीक, बट जो गॉनिन एक्सचेंज फैक्टर है ये क्या करेगा यहाँ पे? ये यहाँ पे GTP को हेल्प करवाएगा और GTP जो है इसको यहाँ से रिलीज करवाएगा। इसको क्या करवाएगा? रिलीज करवाएगा। ठीक, जब यहाँ पे GTP रिलीज हो गया तो यहाँ पे अब क्या बचा? GTP और साथ में अल्फा, गामा और बीटा। ठीक, अब देखो अब क्या होता है? अब ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद जो हमारे पास अल्फा सब यूनिट है, ठीक, ये डिटैच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा डायमेरिक प्रोटीन से। ठीक, जो हमारे पास बीटा और गामा यूनिट है उससे हमारा अल्फा यूनिट क्या हो गया? डिटैच हो गया। ठीक, जब ये डिटैच हो गया तो यहाँ पे हमारे पास एक और कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट है हमारे पास। ये क्या है? एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम क्या होता है? BLC। इसका नाम क्या है? फॉस्फोलाइपेज C। ठीक, इसका नाम है फॉस्फोलाइपेज C।
फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक, फॉस्फोलाइपेज सी। अब देखो जो यहाँ से ये अल्फा यूनिट डिटैच हुआ था, ये अब किसके साथ बाइंड करेगा, फॉस्फोलाइपेज सी के साथ, ठीक। अभी तक फॉस्फोलाइपेज सी इनएक्टिव फॉर्म में था, अब ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक। अब जब ये इसके साथ बाइंड करेगा तो पीएलसी एंजाइम जो है ये एक्टिवेट हो गया। अब अगर ये एंजाइम है तो इसका कुछ फंक्शन होगा, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे हमारे पास एक और मेम्ब्रेन पे एक और कंपोनेंट होता है जिसका नाम क्या है, PIP2 है ना, फॉस्फेटिडाइल इनस्टॉल 4,5 बिसफॉस्फेट, ठीक, फॉस्फेटिडाइल इनस्टॉल 4,5 बिसफॉस्फेट, ठीक। अब देखो जो ये वाला हमारे पास ये फॉस्फोलिपिड है, ये क्या है, एक लिपिड है यहाँ पे, तो जो ये पीएलसी है ये अब इस पे एक्ट करेगा, ठीक, और इस PIP2 जो है इसको ये ब्रेक करेगा दो कंपोनेंट्स में, ठीक। उन दो कंपोनेंट में क्या होगा, एक तो IP3 इनॉक्सिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, ठीक, और साथ में किसमें करेगा ब्रेक, DAG में, और इसमें डाइएसाइलग्लाइसिनॉल, ठीक। अब देखो IP3 क्या है, इनॉक्सिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट और डाइएसाइलग्लाइसिनॉल, ठीक। अब देखो अब यहाँ पे डाउनस्ट्रीम में हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक, IP3 और डैग, ठीक। अब यहाँ से दो तरीके से सिग्नलिंग हो सकती है, ठीक, एक IP3 से आगे होगी, दूसरी किससे आगे हो सकती है, डैग से, ठीक। अब देखो जो ये IP3 है ये वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है, ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट, ठीक। ये है हमारे पास वाटर सॉल्युबल, ठीक। इसका मतलब है ये साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो सकता है, साइटोप्लाज्म में ट्रैवर्स कर सकता है इधर उधर, ठीक। अब जो IP3 है हमारे पास, देखो साथ में ही आपको पता है यहाँ पे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा, एक सेल ऑर्गेनल, क्या है ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में हमारे पास Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक, क्या होती है, कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक। अब देखो जो हमारे पास यहाँ पे IP3 है, ठीक, IP3 क्या करता है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ये है ना, ये चैनल है, इसको बोलते हैं IP3 गेटेड Ca2 पॉजिटिव चैनल, Ca2 पॉजिटिव चैनल, ठीक। जो ये IP3 है ये अब इस IP3 गेटेड Ca2 पॉजिटिव चैनल के ऊपर आके बैठ जाएगा, ठीक। और इससे क्या होगा, जो ये चैनल है ये एक्टिवेट होके ओपन हो जाएगा, ठीक। जब ये चैनल ओपन हुआ तो जो हमारे पास यहाँ पे Ca2 पॉजिटिव में ये सारे अब यहाँ से बाहर आएंगे, ये क्या आएंगे, यहाँ से बाहर आएंगे, तो कैल्शियम कहाँ निकला बाहर, साइटोप्लाज्म, ठीक, ये साइटोप्लाज्म वाला साइड, ठीक, साइटोसॉल। जब ये Ca2 पॉजिटिव यहाँ पे आए तो इनकी कंसंट्रेशन अब साइटोप्लाज्म में क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी, ठीक। अब इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी यहाँ पे, इंक्रीज, ठीक। तो साइटोप्लाज्म में ही हमारे पास प्रेजेंट होता है कैल्मेडोलिन, ठीक। ये क्या है, कैल्मेडोलिन क्या होता है, एक रेगुलेटरी प्रोटीन होता है, ठीक। अब देखो जब कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होगी तो जो हमारे पास ये Ca2 पॉजिटिव है ये अब किसके साथ बाइंड करेगा, कैल्मेडोलिन के साथ आके क्या करेगा, बाइंड करेगा, ठीक। अब जब ये इसके साथ बाइंड करेगा तो अभी भी ये इनएक्टिव ही रहेगा, ठीक, अभी भी ये एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक। इसके बाद क्या होगा, ये एक और कंपोनेंट के साथ आगे आके जो प्रोटीन एक और प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैम काइनेज, उसको क्या बोलते हैं, कैम काइनेज। कैम काइनेज का क्या मतलब होता है, कैल्शियम और कैल्मोड्यूलिन काइनेज, ठीक। अब देखो जो ये कैम काइनेज है, आपको पता है काइनेज हर वो कंपोनेंट होता है जो किसी चीज को फॉस्फोराइलेट करेगा, जो क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा, ठीक। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो Ca2 पॉजिटिव है जिसने कैल्मोड्यूलिन के साथ बाइंड किया था, ठीक। इसके साथ किसने बाइंड किया हमारे पास, इसके साथ बाइंड किसने किया, कैम काइनेज, ठीक। और साथ में एक और कंपोनेंट है कौन सा, कैल्मोड्यूलिन, ठीक, और क्या है, कैल्मोड्यूलिन, ठीक। अब ये हो जाएगा एक्टिवेट, ये सारा कॉम्प्लेक्स अब क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक। अब जब ये सारा कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो गया यहाँ पे, तो ये एक्टिवेट होने के बाद अब इसमें कैम काइनेज है जो किसी प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेगा, ठीक। अब ये आगे जाके क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा किसी भी प्रोटीन की, क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन
किसी भी प्रोटीन की, ठीक। कोई भी प्रोटीन होगा उसकी ये क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन, और वो प्रोटीन आगे जाके एक्सप्रेस होगा और आगे जाके सिग्नलिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। अब देखो, अब ये तो एक पाथवे था, दूसरा पाथवे कौन सा था यहाँ पे हमारे पास, डैग पाथवे, ठीक। अब देखो जो डैग क्या है, डाइएसाइल ग्लाइसरॉल, ठीक। अब ये डाइएसाइल ग्लाइसरॉल में एक इसी का आगे जाके एक और कंपोनेंट बनता है फॉस्फोटाइडिक एसिड। कौन सा, फॉस्फोटाइडिक एसिड। फॉस्फोटाइडिक एसिड, ठीक। जो ये फॉस्फोटाइडिक एसिड होता है ये क्या होता है, डाइएसाइल ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड। ये क्या होता है, डाइएसाइल फॉस्फोग्लाइसिरोलिपिड, ठीक। ये क्या करता है, जब हमारे पास सैलिनिटी स्ट्रेस होगा या हमारे पास वाटर स्ट्रेस होगा, ठीक, उस कंडीशन में क्या होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक, और ये एक्यूमुलेट हो जाता है साइटोप्लाज्म में, और ये मतलब बाकी फिर आगे जाके रेगुलेट करेगा सेल को, ताकि स्ट्रेस की वजह से कोई मतलब सेल पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक। अब जो ये डैग है, अब जो डैग है मैंने क्या बोला, या तो ये क्या बनाएगा, फॉस्फोटाइडिक एसिड, ठीक। अब देखो एक तो ये है, दूसरा पाथवे जो डैग का होगा, देखो जो ये कैल्शियम है हमारे पास, ठीक, ये यहाँ पे हमारे पास पीकेसी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। क्या प्रेजेंट होता है, पीकेसी, ठीक। इसकी फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फोकाइनेस सी, ठीक। अब देखो ये भी काइनेस एक प्रोटीन है या एंजाइम है, ठीक। तो ये क्या कर सकता है, इसका फंक्शन क्या हो सकता है, ये भी किसी प्रोटीन को आगे जाके फॉस्फोराइलेट करेगा, ठीक। अब देखो जो ये कैल्शियम है ये यहाँ पे इसके साथ भी बाइंड कर सकता है, ठीक। जब ये इसके साथ बाइंड करेगा तब पहले ही ये एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक। ये एक्टिवेट तब होगा जब ये यहाँ से ऊपर जाके मूव करेगा, ठीक। और जो ये डैग है मैंने बोला था ये यहाँ पे प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट भी, क्योंकि जब यहाँ पे हमारे पास ब्रेक क्या हुआ था, PIP2, ठीक, और उसने दो कंपोनेंट्स बनाए, IP3 और डैग, ठीक। अब डैग वहां पे जो हमारे पास PKC है ये कहाँ मूव करेगा, डैग के पास, ठीक। अब जब डैग के साथ ये कंबाइन होगा कौन, PKC और कैल्शियम, ठीक, और ये इसके पास काइनेस एक्टिविटी है, ये किसी प्रोटीन को वहां पे क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर वहां पे फॉस्फोराइलेट करेगा तो हमारे पास फॉस्फोटाइडिक एसिड बन सकता है जो हमारे पास स्ट्रेस सिग्नलिंग में हेल्प करेगा, ठीक है, कोई और प्रोटीन बनाएगा, ठीक।